हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले ही संडे एग्ज़ाम लिया है एई वाला। तो इसकी जो प्रेडिक्शन आंसर की है वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन यहाँ पर होने वाला है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से प्रश्नों के रिपीट होने की संभावनाएं जो है वो बनती है। जो करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो यहाँ से जो है पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की, और साथ साथ जो जीके वाले प्रश्न हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय उद्योगपति रतन टाटा, जिनका निधन वर्ष 2024 में हुआ है, को पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष जो है वो दिया गया था। ये प्रश्न जो है वो पहले ही हमने जो है अपने टेस्ट सीरीज में जो है वो पूछा था और उसका प्रेडिक्शन हमने पहले ही कर लिया था। ये प्रश्न आपको जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो 2008 में जो है इनको पद्म विभूषण अवार्ड यहाँ पर मिला था। चाहे तो वो आपका लोअर पीसीएस वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, और चाहे आपका जो है आरओ वाला एग्ज़ाम है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो वो है यहाँ पर कक्षा 8 जो है यहाँ पर रखी गई है। वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अवार्ड मिला है तो वो मिला है यहाँ से गुआना से, बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने यूक्रेन से उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो वो था यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कई कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं 153 में जो है वो राज्यपाल का पद है, बिल्कुल सही है। 154 में जो है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकारी है। 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि है, ठीक है। बात करते हैं 155 में, तो ठीक है 155 में जो है वो राज्यपाल की क्या है, नियुक्ति है, ठीक है, नियुक्ति है, ना कि राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है हमारे पास यहाँ पर बी, ठीक है। अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर बनता है क्योंकि नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो यहाँ पर बी ही होना चाहिए। देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका क्या आंसर यहाँ पर देता है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो वो किसका रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर YV चंद्रचूड़ जी का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, ए, इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो वो किए गए हैं यहाँ पर 324 से 329 तक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको लगाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पीर पंजाल आ जाएगी, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर जास्कर, फिर आ जाएगा लद्दाख और फिर आ जाएगा यहाँ पर काराकोरम। तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है वो क्रम यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं कहाँ पर, केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में देखने को ये मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का कारण जो है वो आर है। तो बात करते हैं अभिकथन जो है यहाँ पर कि दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार से विपन्न है और दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश्य विशाल चट्टानों की परत है। तो ये बिल्कुल सही है और सही व्याख्या यहाँ पर वो नहीं करता है। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्ध मानव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को लेकर थोड़ा बहुत डाउट है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको मालूम है इस प्रश्न का सही आंसर तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आयोग यहाँ पर उसका क्या सही आंसर यहाँ पर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो वो होती है यहाँ पर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जो है सही आंसर हमें नहीं मिला, आपको जो है बताना है कि कौन सा इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु का मुपंडल पेरुगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है यहाँ पर किसके, पवन ऊर्जा के लिए। ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो वो किया था यहाँ पर राजीव शुक्ला। ठीक है, राजीव शुक्ला को यहाँ पर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी। तो वो थी यहाँ पर कारिकलन की। ठीक है, कारिकलन की यहाँ पर ये उपाधि थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आगे आने की संभावना इसकी यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सम्मिलित करना है और बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख और मंदोर एहोल अभिलेख और नासिक गुहा अभिलेख की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बात करते हैं, हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किसका है, यहाँ पर खारवेल का है। मंदोर जो अभिलेख है वो यशोवर्धन का है। एहोल जो अभिलेख है वो आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। और नासिक गुहा अभिलेख हो जाएगा यहाँ पर पुलुवामी का। तो 1, 4, 3, 2 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यहाँ पर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर एस प्रस्ताव के अंत से संबंधित है। ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चित्रकार दिए गए हैं और यहाँ पर उसके शासक हैं। ठीक है, दशवंत जो है वो जहांगीर का था, बिल्कुल सही है। मनोहर जो है वो अकबर का था और बसावन जो है वो औरंगजेब का था। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। खोंड आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस प्रारंभिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पर नर बलि को समाप्त करने के लिए यह खोंड आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से जो है वो सही मिलान करना है। बात कर लेते हैं, जो आपका डीएनए है। ठीक है, जो आपका डीएनए है ये हो जाएगा आपका जीन को एनकोड करें और फास्फोसाइड हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनता था है वो यहाँ पर हमारे पास है 3241। ठीक है, 3241 इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो स्टार्च हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऊर्जा भंडार के लिए। ठीक है, ऊर्जा भंडार के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए 2 कथन हैं और उनको जो है यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, बात करते हैं, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ 2 तरीके से देखते हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उनका मिश्रण है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई गैसें आपको देखने को मिलती हैं। तो 2 इसके आंसर बनते हैं, या तो इसका बी होगा या इसका क्या होगा यहाँ पर सी इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। बी या सी में से एक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बोलता है केवल यानी ओनली, तो ओनली बोलता है तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर सी बनता है। केवल एक गैसें नहीं है, इनके अलावा भी जैसे आर्गन है तो और भी कई गैसें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट होता है आंसर को लेकर। बात करेंगे, विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को यहाँ पर बनाया जाता है। तो 29 सितंबर में यहाँ पर जो है इसको हम बनाते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाने वाली है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से यहाँ पर उसको तैयार किया जा रहा है। तो जापान की सहायता से उसको जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो सोने को गला सकता है।
तो एक्वा रेजिया जो है वो सोने को गलाने वाला अम्ल है। रिपीटेड प्रश्न था, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो रिपीटेड प्रश्न है वो आपके गलत यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, कई बार पहले भी पूछा गया प्रश्न था और इससे ऊपर वाला प्रश्न भी जो है वो कई बार चर्चा में रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो पूरा जो यहाँ पर है लगभग यहाँ पर आपके बात करता हूँ तो 26 से लेकर जो आपके पास यहाँ पर प्रश्न है 50 तक, तो 25 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आपके पास यहाँ पर बनते हैं। बात करेंगे, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया बोलते हैं। नौकर लकड़ी काटता है, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह जो है वो कृत वाच्य का उदाहरण है। बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? तो वो है यहाँ पर तब वह लड़का आया। जब तक जीना तब तक सीना, तो वो जाएगा यहाँ पर क्या? जीते जी को कोई ना कोई धंधा करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था ये लोकोक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा यहाँ पर तत् प्लस भव। सांझ शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वो है यहाँ पर संध्या। चरण कमल में कौन सा समास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? चरण कमल में जो आपको समास जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर मिलता है। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पर कर्ता कारक। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से तालु में उच्चरित वर्ण कौन सा है? तालु से, तो वो जाएगा यहाँ पर जय। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कालिदास। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी जो है। ठीक है, कव्यत्री। तो दोनों ही प्रश्न जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। निम्न पंगत का तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है यहाँ पर पंक्ति। आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है? तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ है यहाँ पर अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो वो है यहाँ पर अद्वितीय। कोप शब्द का विलोम क्या है? तो वो है यहाँ पर कृपा जो है वो कोप शब्द का विलोम है। तने शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वो है यहाँ पर पुत्र। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो वो है यहाँ पर 33। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? जुजुप्सा है। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर बन जाता है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो वो थे यहाँ पर मैथिली भाषा के कवि जो है वो विद्यापति थे। दोपहर के बाद का समय अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कौन सा है? तो वो है यहाँ पर अपराह्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला। ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तो वो जाएगा यहाँ पर तितुषु। ठीक है, ये जो है इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है, तो वो है यहाँ पर डी। ठीक है, चंद्रिका चांद्री जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विदेश में रहने वाला व्यक्ति, तो वो जाएगा यहाँ पर परवासी। ठीक है, परवासी जो है वो राइट आंसर इसका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम जीएस वाले प्रश्नों की कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो वो है यहाँ पर कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री है। पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप आता है, तो वो है यहाँ पर इपिक सेंटर। ठीक है, इपिक सेंटर जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। हिमानी झीलों में विस्फोट के कारण आने वाली बाढ़ प्राकृतिक खतरों के किस वर्ग से संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर जलवायु से संबंधित है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, तो वो है यहाँ पर कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूवैज्ञानिक आपदा है? तो वो है यहाँ पर क्या? सुनामी। ठीक है, बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है? तो वो होती है यहाँ पर क्या? सी, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। रेफ्रिजरेशन के लिए प्रति टन उपयोग हाउस पावर निम्नलिखित के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाता है यहाँ पर।
इंजनों में प्रयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ जो है मिलाया जाता है? तो पेट्रोल के साथ जो है वो एथेनॉल को मिलाया जाता है। अग्निशामक यंत्र के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है यहाँ पर अग्निशामक यंत्र के रूप में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बात करते हैं, संवत तंत्र में द्रव्यमान नहीं बल्कि परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय होता है। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। किया गया कार्य किस स्थिर प्रक्रिया में शून्य होता है? तो आयतन के प्रक्रिया में वो हमें शून्य दिखाई पड़ता है। एक इकाई हाइड्रोग्राफ में एक इकाई किसकी होती है? तो वो होती है यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव की। तो डी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में कौन सा प्राचल स्थिर रहता है? तो वो है यहाँ पर क्या? आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो यहाँ पर स्थिर रहती है। बात करेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस महीनों में आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, बात करेंगे तो जुलाई और अगस्त में ये हमें देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनता है। वाष्पीकरण की दर किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो आर्द्रता के जो है वो वाष्पीकरण की दर यहाँ पर उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स जो रिलेशनशिप इनमें देखने को मिलता है। किसी एक समतल दोनों संदर्भ तलों की ओर झुका हुआ होता है तो समतल को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो प्रश्न है और ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न था, इसको जो है हमने यहाँ पर इसको डाउटफुल श्रेणी में इसको जो है यहाँ पर रखा है। किसी वृत्त या बहुभुज से निकले धागे के एक टुकड़े के सिरे से धागे को कसकर पकड़कर बनाए गए वक्र को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर इनवोल्यूट। ठीक है, ये जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। वर्नियर की प्रथम स्केल की फर्स्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बोलते हैं वर्नियर का अल्पतांक, यहाँ पर यानी न्यूनतम जो गणना है उसको यहाँ पर बोलते हैं प्राथमिक स्केल और वर्नियर स्केल की बीच के अंतर। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। बात करेंगे तीसरे कोण के प्रक्षेपण में वस्तु को निम्न में रखा जाता है। तो यहाँ पर रखा जाता है उसको तीसरा चतुर्थांश में, इसको जो है यहाँ पर वो रखते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुभागीय दृश्य का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी वस्तु को काटकर उसका आंतरिक विवरण दिखाना ही यहाँ पर उसका जो है उद्देश्य होता है। एक ठोस की धुरी पीवी के लंबवत होती है तो दृश्य पहले खींचा जाना चाहिए और दृश्य फिर उसे प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। तो शीर्ष से पहले हमें दृश्य को खींचा जाना चाहिए और उसके बाद जो है वो पार्श्व में दृश्य उसको जो है वो प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी विसर्पण वर्ग में विसर्पण विकृति को उनके दीर्घीकरण के क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो जो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि किसी गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो, देखो ऊष्मा क्या है वो हमेशा ही स्थिर रहेगी। ठीक है, ऊष्मा का जो है कभी भी ह्रास नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह जो है रुद्रस्वम यानी एक्वेटिक प्रकार की जो है ये क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवर्त तंत्र निरूपित करता है? तो बम कैलोरीमीटर जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम के रूप में हम इसको देखते हैं। ढलवा लोहे की कार्बन सामग्री कितनी है? 2 से 4% के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसको हम पीवीसी पैनल बोलते हैं तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? थर्मोप्लास्टिक पदार्थ के रूप में बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्च तनन वाले इस्पात के यंग मापक और मृदु इस्पात के यंग मापक का अनुपात लगभग कितना होता है? तो 1 अनुपात में जो है 1 अनुपात में यहाँ पर ये रखे जाते हैं। किसी पदार्थ के चिमड़पन की कमी का तात्पर्य क्या है? यानी उसकी जो टफनेस है उसका यहाँ पर उसकी कमी का तात्पर्य तो वो है यहाँ पर भंगुरता, यानी जितना उसमें सॉफ्टनेस होगी वो इसका यहाँ पर जो है रखा जाता है।
ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, सौर विकिरण प्रवाह को आमतौर पर किसकी सहायता से यहाँ पर मापा जाता है? तो जो सूर्य विकिरण है इसको मापते हैं पायरोमीटर से, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट का कोण बनाता है? तो 32 मिनट का जो है वो कोण यहाँ पर बनाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बायोमास का गैसीकरण किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो ठीक है, वो है यहाँ पर बायोकेमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल यहाँ पर ये क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि निम्न प्रकार की ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती है, तो वो है यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा इसका सही आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे लंबे दिन, अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी जो रात होगी वो 21 दिसंबर को होगी। ए जो है वो सही आंसर इसका यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्य के ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है वो उत्तरदायी है? ठीक है, तो वो है यहाँ पर नाभिकीय संलयन। ठीक है, ए जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। बैरोमीटर किसको मापता है? ठीक है, बैरोमीटर मापता है यहाँ पर निरपेक्ष ताप को। सी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बायोगैस का जो मुख्य घटक, दहनशील घटक है, वो है यहाँ पर क्या? मीथेन, CH4। ठीक है, CH4 इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी विशेष परिकल्पना पर दावे का समर्थन करने के लिए आंकड़ों, परिणामों और छायाचित्रों की जानबूझकर हेराफेरी करने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर निर्माण। ठीक है, निर्माण उसको यहाँ पर हम बोलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग उस वर्ष को सूखा वर्ष के रूप में मान्यता कब देता है? जब वार्षिक वर्षा सामान्य से 20% यहाँ पर कम हमें देखने को मिलती है। वह मूल मूल्य क्या है जो व्यावसायिक अभ्यास में क्षमता विकसित करने और उसे बनाए रखने में महत्व पर जोर देता है? तो वह है यहाँ पर क्या? योग्यता। इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसी सूचना और विचारों की रक्षा करता है जो रखते हैं, ठीक है, वो क्या रखते हैं? केवल वाणिज्यिक मूल्य रखते हैं। तो ए जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। इन तीनों से ही कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बौद्धिक संपदा अधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की शर्त क्या है? ठीक है, ये वो है यहाँ पर लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। ठीक है, इसके बाद किसी भी लेखक का जो कॉपीराइट है वो समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के अस्थायी स्पेसिफिकेशन का हिस्सा नहीं है? तो वो है यहाँ पर क्लेम यानी दावा। ठीक है, डी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक जलाशय की उपज निरूपित करती है जलाशय पर बहिर्प्रवाह मान। ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर है। एक लेवल क्रॉसिंग प्रकार के क्रॉस ड्रेनेज कार्य में निम्न शामिल होते हैं, एक वियर और 2 नियामक। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। एक फोटोजोन द्वारा वहन की गई ऊर्जा की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती ये यहाँ पर होती है। डैश वर्ण के लिए पर्ट नेटवर्क में एक डमी गतिविधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है यहाँ पर पूर्ववर्ती संबंध। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर है। डैश वर्ण के लिए पैट नेटवर्क में एक डमी गतिविधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है यहाँ पर पूर्ववर्ती संबंध। बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा संबंध में पारंपरिक रूप से परियोजना में शामिल होते हैं समय, लागत और कार्य क्षेत्र। डी जो है वो राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी विशेष वर्ष में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा से किस तरीके से जो है उसको अनुपात में यहाँ पर हम निकालते हैं? तो जो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास वो बनेगा वार्षिक वर्षा का सूचकांक। ठीक है, सी जो है इसका वो राइट आंसर है। फसल की ड्यूटी की क्या इकाई है? तो वो है हेक्टर क्यूसेक में जो है इसकी जो इकाई है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंक्रीट की परिपक्वता प्रक्रिया क्या है? तो वो है यहाँ पर जल योजन के माध्यम से इसे मजबूत बनाने की। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम होता है? तो वो है यहाँ पर सोने का, सी जो है राइट आंसर है। मृदु इस्पात किस श्रेणी में आता है? तो वो है यहाँ पर न्यून कार्बन इस्पात, ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। इनमें से कौन सा मिश्र धातु इस्पात का कार्य नहीं है? तो वो है क्या यहाँ पर सी, लागत कम करता है, ठीक है, लागत कम करता है। हुक के नियम द्वारा दिए गए विस्तार और अक्षीय लाभ के बीच अनुपातिकता का स्थान क्या है? तो वो है यहाँ पर यंग मापांक, सी जो है वो राइट आंसर है। क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और शीर्ष दृश्य यहाँ पर क्या होते हैं? तो आयत, आयत और वर्त के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग सामग्रियों का गुण नहीं है? तो वो है यहाँ पर बहिरूपता गुण, ठीक है, बहिरूपता गुण, डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में भारत सरकार ने वन क्षेत्र को वर्तमान 23 से बढ़ाकर 33% करने की लक्ष्य यहाँ पर की शुरुआत की थी। आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो वो है यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी, डी जो है वो राइट आंसर है। हैंडल परिवहन उपकरण की क्षमता प्रसंस्करण इकाई या इकाइयों की क्षमता होनी चाहिए से अधिक होनी चाहिए, ये जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट कन्वेयर का प्रकार नहीं है? तो वो है यहाँ पर क्या, स्लेट जो है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे CPCB के निर्देशानुसार 2001 और 300 के AQI रेंज के लिए वायु गुणवत्ता होगी, तो वो क्या है यहाँ पर डी, खराब होगी। फेनोलॉजी जलवायु और आवधिक के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पर क्या, जैविक परिघटना, सी जो है राइट आंसर है। किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये उष्मा को रोकते हैं और पृथ्वी को गर्म करते हैं, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो ब्लॉकचेन का किया जाता है। सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। यदि निरूपक भिन्न RF 0.25 और वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है वो 1.50 मीटर है, तो चित्र की लंबाई कितनी होगी? तो 37.5 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई वो देखने को मिलती है। रासायनिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मोंगी बेवेडी को जो है ये मिला था, ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। सेलुलोज एक बहुलक है तो किसका है? यहाँ पर ग्लूकोज का जो है वो सेलुलोज एक बहुलक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। भारत में 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में जो है वो इसको शुरू किया गया था, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी बच्चे जिसने अपना 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया है तो उसे किसी भी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है? तो वो है यहाँ पर स्टार, ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी तकनीकी किसी परियोजना में कार्यों की अवधि और निर्भरता का अनुमान लगाने में मदद करती है? तो वो है यहाँ पर पैल्ट, सी जो है राइट आंसर है। सीखे गए पाठकों की बैठक आमतौर पर परियोजना के किस चरण में जो है वो आयोजित की जाती हैं? तो परियोजना पूर्ण होने पर ये आयोजित की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 66.6 जोखिम माना जाता है तो उच्च श्रेणी में जो है वो इसको रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि AI टूल्स के माध्यम से तैयार अधूरे या पूर्वग्राही आंकड़ों पर आधारित परिणाम किस प्रकार दर्शाए गए हैं? तो AI पूर्वाग्रह जो है दर्शाए गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को स्पष्ट क्रम में प्रोग्राम किए बिना समस्या को हल करने में सक्षम बनाना। वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा के शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने में मदद करता है, तो वो है यहाँ पर
सिमेनेटिक्स यानी शब्दार्थ विज्ञान, ठीक है, बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। अनिश्चितता को दर्शाया गया है तो उपयुक्त सभी डी आंसर है। रोबोट में 3 मूलभूत अवयव होते हैं, शक्ति आपूर्ति, नियंत्रण और कंट्रोल और यांत्रिकी इकाइयाँ, यानी जिसको हम बोलते हैं भुजाएं। नेक्स्ट बात करेंगे, डैश को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है तो सभी को माना जाता है, उपयुक्त सभी डी आंसर है। किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है तो वो है यहाँ पर निवारक रखरखाव, बी आंसर सही है। IoT का पूर्ण रूप क्या है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिन इकाइयों के आकार को स्वतंत्र रूप से नहीं चुना जा सकता उनको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ, बी जो है राइट आंसर है। ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में विद्युत और यांत्रिकी प्रणालियों के बीच उपयोग किए जाने वाला युग्मन क्षेत्र क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे, जब किसी पिंड पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों यहाँ पर क्या है वो बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरणों की स्थैतिक विशेषता अवांछनीय है तो वो है यहाँ पर क्या ड्रिफ्ट। मापन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटियाँ तो संयोजक त्रुटियाँ उसको बोलते हैं। डैश यानी मानक के अंतर्गत मात्रा का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है जिसका वास्तविक मूल्य सटीकता के साथ साथ जाना जाता है तो ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, माप की SI प्रणाली को धारा यानी करंट की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिस माप की एक मौलिक इकाई माना जाता है तो वो है यहाँ पर क्या एम्पियर, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, द्रव ऊर्जा मील में अधिकांश कटौती किसके कारण होती है तो वो होती है यहाँ पर अंतःकरण घर्षण के कारण, बी सही आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बड़े पैमाने पर अवसाधन थिकनर में किया जाता है, बिल्कुल सही है और ये जो है वो गलत हो जाएगा तो केवल बी यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक मानक स्क्रू कन्वेयर की चिप किसके बराबर होती है तो व्यास के बराबर होती है, ए आंसर सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। बात करेंगे, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा किससे नाइट्रेट की वजह से, ठीक है, नाइट्रेट की वजह से हो जाएगा। और इटाइटाई की बात करते हैं तो कैडमियम की वजह से CD। मिनीमाटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पारे की वजह से HG। और फेफड़ों का जो कैंसर है और क्रोमेडेस की वजह से हो जाएगा तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। प्रायिकता नियम जो दोषपूर्ण भिन्न के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है वह है क्या द्विपद, ठीक है। ISO केवल प्रमाणित करता है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ISO, ठीक है, ये क्या है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को डिनोट करता है। एड्स क्या है एक रेटोवायरस है यानी बी जो है राइट आंसर है। जोखिम विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है तो वो है क्या जोखिम उत्पीड़न, ठीक है। ISO 2200 किसका व्युत्पन्न है, ठीक है, सेकंड और थर्ड का जो है ये व्युत्पन्न यहाँ पर हमारे पास है। गुणवत्ता नियंत्रण क्या है, ये है उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण तो ए जो है वो राइट आंसर है। तो ये 150 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।